आज अपनी कंप्यूटर नेटवर्क पे दूसरी क्लास है। कल की क्लास अपन ने कंप्यूटर नेटवर्क पे ली थी, उसमें अपन ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो ली थी। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप पहली क्लास देखें, उसके बाद में ये दूसरी क्लास देखें। सबसे पहले ये देखो कि कल की क्लास में अपन ने क्या क्या सीखा था। कल की क्लास में एक तो अपन ने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है कि आपके पास कम से कम दो डिवाइस होनी चाहिए और फिर उन दोनों डिवाइसों को अपन कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो अपन वायर्ड से कनेक्ट करें या फिर वायरलेस से कनेक्ट करें। एक बार कनेक्ट होने के बाद अपन उसमें डेटा और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, और रिसोर्सेज भी दो टाइप के रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक हार्डवेयर रिसोर्सेज और दूसरा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। उसके बाद में अपन ने देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा का संचार करना, दो डिवाइसों के बीच डेटा का एक्सचेंज या फिर दो डिवाइसों के बीच डेटा के ट्रांसफर को अपन डेटा संचार कहते हैं। और ये देखा था कि डेटा संचार के लिए 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। कौन कौन से कंपोनेंट है वो? एक है सेंडर जो डेटा भेजेगा, दूसरा है रिसीवर जो कि डेटा को प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद में देखा था ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है या तो अपन उनको वायर्ड से कनेक्ट करेंगे या फिर वायरलेस से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा था कि मैसेज जो अपन डेटा भेजेंगे उसको मैसेज बोला जाता है, और फिर लास्ट में है प्रोटोकॉल। उसके बाद में ये देखा था कि अच्छा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की 4 क्वालिटीज होती है, और उसके लिए एक ट्रिक बताई थी 8DJ। ए का मतलब है एक्यूरेसी, टी का मतलब है टाइमलीनेस, डी का मतलब है डिलीवरी, और जे का मतलब है जिटर। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं डेटा कम्युनिकेशन, वो 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। पहला पहला जो ट्रांसमिशन मोड है वो है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और जो तीसरा है वो है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में ये देखा था कि एक डिवाइस डेटा ट्रांसफर करेगी और दूसरी डिवाइस डेटा रिसीव करेगी। जो डिवाइस डेटा ट्रांसफर करेगी वो हमेशा डेटा को ट्रांसफर ही करेगी। ये डिवाइस ये ट्रांसफर कर रही है तो ये कभी भी रिसीव नहीं करेगी, और इसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होता है। उसके बाद में ये देखा था कि हाफ डुप्लेक्स, इसमें क्या होगा कि दोनों डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर सकती है, दोनों डिवाइस डेटा को रिसीव कर सकती है, लेकिन एक समय में एक ही डिवाइस डेटा को ट्रांसफर करेगी, दूसरी डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी। फिर देखा था फुल डुप्लेक्स, इसमें दोनों डिवाइस डेटा को ट्रांसफर कर सकती है, रिसीव कर सकती है, और दोनों एक समय में डेटा को ट्रांसफर और रिसीव कर सकती है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा, तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब है टाइप ऑफ कनेक्शन, इसको लाइन कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है, कि मतलब दो डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट होगी, उसका है इसको बोलते हैं टाइप ऑफ कनेक्शन या लाइन कॉन्फ़िगरेशन। उसके दो तरीके हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होगा, दो डिवाइसों के बीच डेडिकेटेड लिंक होता है। इसके एग्जांपल हैं, जैसे अपन आगे टोपोलॉजी पढ़ेंगे, रिंग स्टार मैश टोपोलॉजी में ये यूज होती है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का है कि ये मेरे पास एक डिवाइस है और ये दूसरी डिवाइस है। इन दोनों डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड पाथ बना रखा है। इसमें कोई और दूसरी डिवाइस यूज में नहीं हो रही है। ये सिर्फ ये जो पाथ है ये इन दोनों डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में होता है। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखो, मान लो ये किसी का घर है, ये उसका खेत है, और इसने घर और खेत के बीच में एक सड़क बना रखी है, और ये सड़क सिर्फ यही यूज में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस सड़क को दूसरा यूज में नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो कौन सा कनेक्शन हुआ? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है दो डिवाइसों के बीच ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ डेडिकेटेडली उन्हीं डिवाइसों के लिए बना गया हो, उसको कोई तीसरे डिवाइस यूज में नहीं करे, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये तीन टोपोलॉजी में काम में आता है। रिंग, स्टार और मैश टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है। अगला है मल्टी पॉइंट, और इसको मल्टी ड्रॉप भी बोलते हैं। इसे शेयर्ड लिंक भी कहा जाता है। ये दो से ज्यादा डिवाइस एक सिंगल लिंक को शेयर करे, उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। देखो, ये यहाँ पे एक सिंगल लिंक है और इस लेन को बहुत सारी डिवाइसेस शेयर करिए। जैसे देखो, ये वाली डिवाइस भी इसको शेयर करिए, ये डिवाइस भी शेयर करिए, ये डिवाइस भी शेयर करिए, ये डिवाइस भी शेयर करिए। इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट। देखो, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कुछ नहीं है, ये कनेक्शन के टाइप है। यदि दो डिवाइस के बीच एक डेडिकेटेड पाथ हो, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, या फिर एक पाथ या फिर एक चैनल पे या फिर एक केबल पे बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट हो, उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट। यह है मल्टी पॉइंट। ये वाला पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तीन टोपोलॉजी में यूज होता है। मेश टोपोलॉजी में यूज होगा, रिंग टोपोलॉजी में यूज होगा, और स्टार टोपोलॉजी में यूज होगा। ये वाला बस टोपोलॉजी में यूज होता है। अब अपन पढ़ेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है?
टोपोलॉजी का मतलब है कि कंप्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्ट है, उनका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। जैसे आप लोगों ने नक्शा देखा होगा अपने आजकल जो गूगल मैप पे आप लोग अपना मैप देखते हो, मैप में आप देखते हो कि ये आपका ये सड़क है, ये आपकी स्कूल है, ये मतलब पूरी तरीके से आपका गांव या फिर शहर है कैसे अरेंज है, मतलब उसका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसी तरीके से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि कंप्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्ट है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। देखो हाँ, नोड के प्लेसमेंट को टोपोलॉजी कहा जाता है। नोड का मतलब है डिवाइस, और नेटवर्क में जो भी डिवाइस काम में लेंगे उनको नोड बोला जाता है। दूसरा, कंप्यूटर एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोपोलॉजी कहलाता है। फिजिकल टोपोलॉजी फिजिकल लेयर पर होती है, और यहाँ पे अपन 5 टाइप की टोपोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखो, टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आपस में किस तरीके से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी क्या बताती है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती है कि आपस में किस तरीके से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, और ये 5 टाइप की होती है। अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे इनको सबके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप बीसीए और एससीआई की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोपोलॉजी सबसे आसान टॉपिकों में से एक है, और इससे एक आधा सवाल आपको 100% मिल जाएगा। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी अभी मैंने बताया था, इसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। दूसरा, नेटवर्क में सभी डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। देखो जैसे ये मैं एक नेटवर्क बना रहा हूं और इसमें 3 डिवाइस है, इसका मतलब है कि तीनों डिवाइस आपस में कनेक्ट रहेगी। जैसे मैं नेटवर्क बना रहा हूं जिसमें 4 डिवाइस है मेरे पास, तो मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस बाकी अन्य सभी डिवाइसों से कनेक्ट रहती है। जैसे इनको नाम दे देता हूँ, 1 2 3 और 4, मेरे पास 4 डिवाइस हैं। ये वाली डिवाइस इससे कनेक्ट रहेगी, इससे कनेक्ट रहेगी और इससे कनेक्ट रहेगी। ये वाली डिवाइस इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट रहेगी और इससे कनेक्ट रहेगी। ये वाली डिवाइस इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट होगी। मतलब हर डिवाइस बाकी अन्य जो भी डिवाइसेज हैं उन सब से कनेक्ट रहेगी, और इनके बाद जो भी कनेक्शन बन रहा है ये है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये भी बताया था, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है दो डिवाइसों के बीच एक डेडिकेटेड पाथ होता है या फिर डेडिकेटेड केबल होती है, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये है मेश कनेक्शन। मेश कनेक्शन में आपके पास जितनी डिवाइस होगी हर डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। उसमें देखो सबसे जिसमें न्यूमेरिकल बनने के एक चांस है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। मान लो यहाँ पे मेरे नेटवर्क में n डिवाइसेज हैं, तो मेरे को कुल वायर की कितनी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस नेटवर्क में मेरे पास 3 डिवाइस है, 1 2 और 3। इन तीनों डिवाइसों को जोड़ने के लिए मेरे को कितने वायर की जरूरत पड़ रही है, ये एक ये वायर, एक ये वायर, एक ये वायर। कितने वायर की जरूरत पड़ी है, 3 वायर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे 4 डिवाइस हैं, तो कितने वायर की जरूरत पड़ रही है, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो आपके पास 20 डिवाइस है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि आपके पास 20 डिवाइस है और उनको आप मेश टोपोलॉजी में जोड़ना चाहते हो तो आपको कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। उसका एक फॉर्मूला लिख रखा है, टोटल वायर कितना होगा, n इंटू एन माइनस 1/2। उसको देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मेरे यहाँ पे 3 डिवाइस है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3। n का मतलब है टोटल डिवाइस, कि आपके पास टोटल डिवाइस कितनी है। देखो इसमें 3 डिवाइस है तो n का मान क्या हो गया, n बराबर हो गया 3। टोटल वायर कितना चाहिएगा मेरे को, यहाँ पे n रखना है, n इंटू एन माइनस 1। एन में से एक कम करो, कितना बच जाएगा, 2। डिवाइडेड किसका करना है, 2 का। 2 से 2 कट गया, कितने हो गए, 3। मतलब मेरे को यहाँ पे कितने वायर की जरूरत है, 3 वायर की। इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे कुल डिवाइस कितनी है, 4, तो n बराबर क्या हो गया, 4। कुल वायर कितना लगेगा मेरे पास, n इंटू एन माइनस 1 बटा 2। n कितना है यहाँ पे, 4 इंटू एन माइनस 1, 4 से एक कम करो, 3 बटा 2। कितने हो गया टोटल, 6 वायर। देखो यहाँ पे कितने वायर की जरूरत पड़ी, 6 वायर की जरूरत पड़ी। अब देखो सबसे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, इस टोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी रहती है। सबसे यदि सिक्योर कनेक्शन किसी टोपोलॉजी में है वो है मेश कनेक्शन का। उससे सबसे बड़ा कारण है कि जो दो डिवाइस है उनके बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होता है, और उसके बीच उस पाथ को कोई अन्य डिवाइस शेयर नहीं करती है, इसके कारण ये प्राइवेट और सिक्योर होता है। दूसरा, फॉल्ट आइडेंटिफाई करना आसान है। मान लो मेरे पास एक डिवाइस है, ये मेश टोपोलॉजी में एक दूसरे से कनेक्ट है,
मान लो मैंने एक से कोई डेटा भेजा दो को और ये वाला डेटा यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा फॉल्ट है वो एक से दो के बीच में ही है, तो मेरे को ये वाला वायर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। मतलब कहीं पे भी फॉल्ट आया है तो मेश टोपोलॉजी में उसका पता लगाना आसान है, क्योंकि दो नोड के बीच एक ही वायर होता है। यदि आप डेटा भेज रहे हो और अगले नोड तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब हो गया कि उस वायर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसको आपको रिप्लेस करना है। तीसरी चीज है रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। इसका मतलब ये मान लो ये वाला वायर खराब भी हो गया, उससे ये फर्क पड़ेगा कि आप डिवाइस ए का डेटा दो तक नहीं भेज सकते, लेकिन बाकी की जो भी पूरा का पूरा सिस्टम रहेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक को चार को डेटा भेजना है तो वो भेज सकते हो, चार दो को डेटा भेज सकता है, तीन दो को डेटा भेज सकता है, बाकी पूरे सिस्टम पे कुछ भी फर्क इससे नहीं पड़ेगा। उसके बाद में ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब नोड्स के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होता है, तो ज़्यादा ट्रैफिक के चांस नहीं रहते इसमें। ये फॉल्ट आइडेंटिफाई करना आसान है, ये मैंने रिपीट कर दिया। उसके बाद में देखो डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये सबसे कॉस्टली है, सबसे महंगा यदि कोई भी टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वायरिंग लगता है। इसका कारण यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे ज़्यादा वायरिंग किस में लगता है, मेश टोपोलॉजी में। अगला, इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे को यहाँ पे एक नोड और कनेक्ट करना है इसमें, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेश टोपोलॉजी में 5 नोड हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक को 5 से कनेक्ट करना पड़ेगा, दो को भी 5 से कनेक्ट करना पड़ेगा, तीन को भी 5 से कनेक्ट करना पड़ेगा, चार को भी 5 से कनेक्ट। मतलब जो नया नोड लगाने के बाद के लिए अपन को जो मेहनत करनी पड़ती है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। देखो अपन ने मेश टोपोलॉजी में क्या पढ़ा। मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज है कि सबसे पहला एडवांटेज है कि इसकी प्राइवेसी, ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर कनेक्शन देता है। दूसरी चीज़, इसमें फॉल्ट आइडेंटिफाई करना आसान है। के बाद में ये बहुत ही मजबूत या फिर रोबस्ट बोल सकते हैं उसको। उसके बाद में इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती है और फॉल्ट आइडेंटिफाई करना इसमें आसान है। डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली है, इसमें ज़्यादा वायरिंग लगती है और इसमें इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन मुश्किल है। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल किस तरह के आएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि मान लो 6 नोड्स वाली मेश टोपोलॉजी है आपके पास, कुल वायर कितने लगेंगे। आपको ये बताना है कि कुल वायरों की संख्या बताना है कि आपके पास टोटल 6 नोड है, आप एक मेश टोपोलॉजी बना रहे हो तो उसके में कुल वायर कितने लगेंगे उसकी संख्या बतानी है। उसके लिए एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1/2। अब देखो जो मैं मेश टोपोलॉजी बना रहा हूं उसमें नोड कितने हैं, 6, n बराबर क्या हो गया 6। इस फॉर्मूले में रखो, n बराबर हो गया 6 इंटू n माइनस 1, 6 से 1 कम करो 5 डिवाइडेड बाई 2, 30/2। कुल कितने वायर जरूरत पड़ेंगे मेरे को, 15 वायर की जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर क्या होगा 15। एक क्वेश्चन है, आप लोग करो। यहाँ पे 6 की जगह मैं चेंज कर रहा हूं, 6 की जगह मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 10। अब आप बताओ कि इसमें कुल वायर की संख्या क्या होगी, या फिर कुल वायर कितने वायर की जरूरत पड़ेगी यदि मेरे पास 10 नोड वाली मैं मेश टोपोलॉजी बनाना चाह रहा हूँ। देखो इसमें n बराबर क्या है, इसमें 10 है। कुल वायर का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। इसका मतलब n में कितना है 10 इंटू 10 में से एक कम करना है 9 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया 90/2, कितने हो गए 45। ये थी अपनी मेश टोपोलॉजी। आगे के लेक्चर में अपन जो भी